नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेनेजुएला में बहुत ही भयानक भूकंप आया और उस भूकंप ने हजारों सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। मैं आपको थोड़ी भूकंप की वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो वेनेजुएला की आई हैं, और इन तस्वीरों को ज़रा आप देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि तबाही कितनी भीषण थी, कितने का नुकसान हुआ है, जान का नुकसान हुआ है, कितने माल का नुकसान हुआ है, और ये कितना बड़ा झटका है किसी एक देश के लिए जब इस तरह की आपदा उसके ऊपर अचानक से आती है। ज़रा इन तस्वीरों को आप देखिए। तो तस्वीरें देखकर आप उस डर को, आप उस त्रासदी को महसूस कर सकते हैं जो इस वक्त वेनेजुएला के लोग झेल रहे हैं। और जो अभी के खबर के मुताबिक, अभी जो लेटेस्ट मेरे पास अपडेट है, जो जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वेनेजुएला के अर्थक्वेक में मरने वालों की संख्या 1500 के करीब पहुंच गई है। 1500 लोग अब तक मारे जा चुके हैं और शायद हजारों लोग वहां पर अभी मलबे के नीचे दबे हुए होंगे। बच्चे निकाले जा रहे हैं, परिवार के लोग निकाले जा रहे हैं। जो जिंदा बच गए हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। देखिए, इस खबर में एक पिता और एक पुत्र को 4 दिनों के बाद जिंदा निकाला गया है मलबे के ढेर से। और वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो खबर दे रहा है कि वेनेजुएला अभी भी सर्च कर रहा है। 50,000 लोग मिसिंग हैं इस भूकंप के बाद। 50,000 का नंबर कम नहीं होता। 50,000 लोग मिसिंग हैं। हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादातर लोग मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादातर लोगों को बचा लिया जाएगा, लेकिन इसमें हज़ारों वैसे भी हो सकते हैं, सैकड़ों वैसे भी हो सकते हैं जो शायद बच नहीं पाएंगे। सारे एफर्ट्स लगाने के बाद शायद बच नहीं पाए, और इसीलिए पूरी दुनिया से वहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। और इनफैक्ट भारत ने फ़ौरन बढ़ चढ़कर मदद की है वेनेजुएला की, जो कि सोचिए यहाँ से करीब 14,000 किलोमीटर की दूरी पर है वो देश, लेकिन भारत ने वहाँ पर मदद भेज दी है। देखिए, खुद जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने ट्वीट किया था कि भाई, भारत ने जो मदद भेजी है वेनेजुएला पहुँच गई है। एक फील्ड हॉस्पिटल यूनिट भेजी है, रिलीफ सप्लाईज भेजे हैं, मेडिसिन भेजे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स भेजे हैं, और जिससे पोस्ट अर्थक्वेक रिलीफ एफर्ट्स इन द कंट्री जो है वेनेजुएला में जो चल रहा है उसमें बड़ी मदद मिलेगी। और इसका नाम दिया गया ऑपरेशन एमिस्टेड। तो ये खुद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया। और जैसा कि उन्होंने बताया कि देखिए, वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के 2 C-17 ग्लोब मास्टर जो हैं वो सामान लेकर पहुँचे, और सारे लोग गए हैं, मेडिकल टीम गई है। वहाँ की तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ कि जब C-17 ग्लोब मास्टर वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पर क्या तस्वीरें आई थी, ये देखिए। और देखिए, सारी चीज़ें पहुंच गई हैं, लेकिन हमारी टीम ने वहाँ पर रेस्ट नहीं किया। हमारी टीम फ़ौरन काम में जुट गई है। हमारी टीम ने फ़ौरन वहाँ पर फील्ड ऑपरेशन सेटअप कर दिया, बहुत तेज़ी के साथ। मैं पहले आपको चाहता हूँ कि आपको मैं फील्ड हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखाऊं, जिससे आपको पता चले कि वहाँ के लोगों को कितनी ज़रूरत है। लगाइए भाई तस्वीर। और जैसे ही हॉस्पिटल सेटअप हुआ, हमारे जो लोग थे वो काम पे जुट गए। देखिए, ये ट्वीट किया है बाला ने कि द मेडिकल टीम फ्रॉम द 60, जो मेडिकल टीम है 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल की, वो काम में लग गई है। वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट जो है वो वेनेजुएला के लोगों को प्रोवाइड करा रही है, लोगों की मदद की जा रही है। ये देखिए तस्वीर है, पूरा वीडियो है, उसमें लगाया गया है। इसके अलावा जो है अब से कुछ देर पहले वहाँ पर जो ये हैं वेनेजुएला के वाइस हेल्थ मिनिस्टर हैं और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द कैपिटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेनेजुएला हैं, उन्होंने हमारे द्वारा जो स्थापित किया गया है, जो ये इंडियन फील्ड हॉस्पिटल है,
उसका विजिट किया है, वहाँ पर देखा है कि इंडियंस किस तरह से उनकी मदद कर रहे हैं, कैसे वेनेजुएला के लोगों को दवाइयाँ, ट्रीटमेंट, उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ पर उनके लिए की जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 14,000 किलोमीटर दूर हमारा देश लोगों की मदद करने के लिए गया है। और इससे देखिए क्या होगा, इससे यही होगा कि दुनिया भर में ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारत की एक इमेज जो है वो जाएगी। हमने तो अपने दुश्मन तुर्की में भी भेजा था, और देखिए, और ये पहली बार नहीं हुआ है। नेपाल में जब अर्थक्वेक आया तो हमने ऑपरेशन मैत्री हमने चलाया, यमन में आया तो ऑपरेशन राहत चलाया, टर्की में ऑपरेशन दोस्त चलाया, म्यांमार में हमने ऑपरेशन करुणा चलाया, और ऑपरेशन ब्रह्मा जैसे मिशन भी हैं वो भी हमने चलाए। और हम ये किसी लालच में नहीं कर रहे हैं, हम ये वाकई हम इंसानियत के नाते कर रहे हैं। और ऑलवेज मैंने हमेशा कहा है कि इस वक्त भारत जो है वो दुनिया भर में सबसे भरोसेमंद ग्लोबल फर्स्ट रेस्पॉन्डर देश बन गया है। दुनिया के किसी भी कोने में जब भी कोई विभीषिका आती है, भारत फर्स्ट रेस्पॉन्डर होता है। अब इसको लेकर पाकिस्तान में क्या बातें चल रही हैं, पाकिस्तानी मीडिया, वहां के यूट्यूबर्स क्या बातें कर रहे हैं, वो भी दिखाता हूं। बाकी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो भी शेयर करूंगा मैं आपके साथ, जिससे आपको प्राउड फील होगा। एक जैसे कह लिए शुक्रिया का भी मैसेज जो है वो भारत के लिए भेज दिया गया। वो शिपमेंट जो है वो जो रवाना की गई भारत की तरफ से, उसमें मेडिकल एड है, मुख्तलिफ मेडिसिन और जो जरूरत पड़ सकती है मेडिकल की, उसके अंदर वो तमाम सामान जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान ने क्या किया अभी तक? पाकिस्तान ने अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं भेजी है, ना ही कोई शिपमेंट गई है यहाँ से, ना कोई मेडिकल एड गई है। इसलिए कि पाकिस्तान, एक तो ये कि भारत की तरह हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते, एक रीजन ये भी हो सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ पाकिस्तान इस वक्त जो कुछ भुगत रहा है वो है जी अफगानिस्तान के साथ वॉर। और लेकिन आतंकवादियों को फंड्स देने के लिए बहुत सारे फंड्स हैं पाकिस्तान के पास। जब भारत की स्ट्राइक में, मिसाइल स्ट्राइक में उनके मदरसे तबाह हुए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ, उसको देने के लिए करोड़ों रुपए दिए गए हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के पास से। उसके लिए पैसों की कमी नहीं। आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए, आतंकवाद को फंड करने के लिए पाकिस्तान के पास कोई पैसों की कमी नहीं। भारत के खिलाफ काम करने के लिए, भारत के खिलाफ फंडिंग करने के लिए उसके पास कोई पैसों की कमी नहीं। हाँ, जहां पर इंसानियत की बात आ जाए, ह्यूमैनिटी की बात आ जाए, मानवता की बात आ जाए, वहां पर वो भिंडी रोना लेकर चालू है, जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, जी हम क्या करें, जी हम तो खुद परेशान हैं, जी। ये है डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तान। और उसके बाद ये पाकिस्तानी सोचते हैं कि यार भारत को इज्जत क्यों मिलती है, हमें क्यों इज्जत नहीं मिलती। भाई साहब लगेंगे इस पे भिंडी रोना कर। और अफगानिस्तान के साथ क्लैशेस या अटैक्स समझ लीजिए, इस तरह की चीजें चल रही हैं। कई जगह ये बात भी की जा रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सुलह कराने के लिए चाइना को भी थोड़ा सा एक्टिव किया गया है। और चाइना की तरफ से भी कहा गया है कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें, उसको सुलह में बदलने के लिए या उस लड़ाई को रोकने के लिए जो है वो चाइना अपना रोल प्ले करे। लेकिन साथ ही साथ ऐसी बातें भी चल रही है कि हम ये लड़ाई झगड़ा इसलिए भी बढ़ाना चाहते हैं और चलते रहना चाहते हैं। तो वो सेशल्स में 3 दिन के लिए, सेशल्स के अंदर। अच्छा, अगर आप देखें पूरे का पूरा, मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया है। एक देखिए, सेशल्स जो है एक, अभी सेशल्स में चिमा जी का वीडियो आ गया। खैर इस पे अभी आगे बढ़ते हैं। अभी वेनेजुएला की बात कर लेते हैं। देखिए, वेनेजुएला के लोगों को ये पता चलेगा ना कि भाई भारत से मदद आई है, वो इसकी बात करेंगे। और उधर की मीडिया भी ये बात कर रही है, ऐसा नहीं कि मीडिया बात नहीं कर रही। अब देखिए, जैसे पैन एम पोस्ट है ये वहाँ का, और ये लिखते हैं कि द मेन सोर्स ऑफ एनालिसिस एंड इन्फॉर्मेशन फॉर द अमेरिकाज। इनकी वेबसाइट भी है, मीडिया न्यूज़ कंपनी है। करीब 2,32,000 से ज़्यादा लोग इन्हें फॉलो करते हैं। मायामी में, फ्लोरिडा में इनका ऑफिस है। तो उन्होंने भी ट्वीट करके पूरी तस्वीरें ट्वीट की, वीडियो ट्वीट किया, और उन्होंने ये लिखा है कि इंडियन रेस्क्यू टीम अराइव्स इन वेनेजुएला। इंडिया की जो रेस्क्यू टीम है वेनेजुएला पहुंच गई है। मेडिकल सप्लाईज हैं, एम्बुलेंसेज हैं। जून 28 की सुबह सुबह ही पहुंच गए इंडिया से वेनेजुएला में। और ये जो रेस्क्यू एफर्ट्स जो चल रहे हैं, डबल अर्थक्वेक जो वेनेजुएला में आया है, उसको ये इंडिया की सपोर्ट है, मदद करेंगे। तो देखिए, अब आज से 6 महीने बाद बात हो, या कभी भी जब बात होगी कि भाई वेनेजुएला के लोग अगर बात करेंगे या वेनेजुएला में कहीं भी बात करेंगे, तो भाई वेनेजुएला के लोग याद करेंगे, नहीं यार इंडिया ने हेल्प भेजी थी। और नियर अबाउट 66 टन्स ऑफ जो हेल्प है वो यहाँ से भेजी गई है। 66
टन हेल्थ। तो ये कोई छोटी मोटी नहीं है, ये दिखाते हो मैं, इंडिया टुडे ने ये खबर दी है। 66 टन रिलीफ मिशन रीचेस क्वेक हिट वेनेजुएला, फील्ड हॉस्पिटल डिप्लॉयड। तो भाई जाहिर सी बात है कि भूकंप आया होगा तो वहां पे दवाई की दुकानें, हॉस्पिटल्स, इन सब पे असर पड़ा होगा ना, डॉक्टर्स पे असर पड़ा होगा। कई डॉक्टर्स दबे हुए होंगे, मिसिंग होंगे। तो जितनी भी हम ये मदद कर सकते हैं, ये वेनेजुएला को लोगों को याद रहेगी। और इंडिया का नाम जब भी लेंगे, जब भी वो किसी इंडियन से मिलेंगे, जब भी वो इंडिया का जिक्र आएगा, तो वो पॉजिटिव इमेज ही आएगी उनके दिमाग, ये याद रखिए। सारे का सारा एक आर्किपेलागो है जिसका एक्सक्लूसिव एंड एक्सटेंसिव EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि ये शिपिंग रूट्स जो हैं, जो ग्लोबल इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स हैं, उनके ऊपर है। सो स्विस कैनाल, रेड सी, ईस्ट अफ्रीका एंड एशिया, ये सारे जितना भी जो जिसे कहते हैं ना सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, या ठीक है, उस हवाले से। दूसरा, इंडिया जो है वो वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन के अंदर, इंडिया ने, आपको पता है कि उसकी पॉलिसी भी है, उसका एक फ्रेमवर्क भी है सगार के नाम से, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के नाम से वो कहते हैं। और इस सिलसिले में वो समझते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ना, मोदी साहब वहाँ पे गया और जाके उसने इंडियंस वो सारे मेजॉरिटी इंडियंस हैं, यहाँ पे घिरे हुए हैं, इंडिया से घिरे हुए हैं। इनको अब देखें, वहाँ पे गया मोदी ने जनाब, उनको पेट्रोल वेसल्स दी हैं, एयरक्राफ्ट दी हैं सर्वेलेंस के लिए, कोस्टल रडार प्रोजेक्ट दी हैं। बेसिकली तो चाइना की वो स्पेस घेरना चाहता है जी, कि चाइना वो है, ठीक है जी, जॉइंट पेट्रोल्स होंगे जी, एंटी पायरेसी ऑपरेशन करने हैं, ये करना है, वो करना है, जो भी करना है। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो इस चीज़ में इट इज़ देयर। सो उनको इस चीज़ में अहमियत वो समझते हैं, देने की ज़रूरत है। इंडिया वो समझते हैं हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट कंट्री है। दे बिलीव कि ये इट्स टू इम्पोर्टेंट टू बी इग्नोर्ड। दिस इज़ व्हाट दे बिलीव कि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोदी साहब ने वहाँ पे जाके वो देखा है जो जॉइंट टॉर्टाइस है, एक बहुत बड़ा, ठीक है जी, जिसे कछुआ कहते हैं अपनी ज़ुबान में। वो कहते हैं जी कि ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट लिविंग है जी। मोदी साहब वहाँ गए हैं। ये जो कोलकाता और हैदराबाद के ज़ू हैं, वहाँ पे ये सेशल्स ने दिया था। और ये मतलब दैट इज़ व्हाट इट इज़ लाइक। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। ये मगरमच्छ वो कछुए देखने के लिए दे आर देयर, या वो समझते हैं कि हमें परवाह नहीं करनी चाहिए, हमारे लिए इसकी बहुत अहमियत है, जो भी है, जैसे भी है। डॉक्टर चीमा, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप ये जो बार बार ये एक सटायर लेके आते हैं ना, ये जो हमें नीचा दिखाने की आप कोशिश करते हैं, इंडिया मगरमच्छ है, कछुए देखने के लिए, आप लोग नहीं समझेंगे। इसको समझने के लिए ना बहुत दूरदर्शी सोच चाहिए, जो आपके पास है नहीं। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना डॉक्टर चीमा, पिन होती है बहुत छोटी सी, या सुई बहुत छोटी सी चीज होती है, लेकिन जब वो चुभ जाती है ना कस के, तो वो कई दिनों तक दर्द देती है, और भयानक दर्द देती है। तो साइज पर मत जाइए। सेशल्स जो है वो ईस्ट अफ्रीका में आता है ना, ईस्ट अफ्रीका में, छोटा सा देश है, आइलैंड है, अब जो भी आप कह लें, लेकिन है वो इंपॉर्टेंट। और भारत कोई भी चाल या कोई भी काम, कोई भी चीज ऐसे नहीं करता कि ऐसे मुंह उठाया और कर दिया, नहीं। उसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति होती है, कूटनीति होती है। हमें दुश्मन नहीं बनाने, हमें दोस्त बनाने हैं, हमें दोस्त बढ़ाने हैं। हम आपकी तरह नहीं हैं कि तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो, तभी तुमसे दोस्ती करेंगे हम, तभी तो बाकी काफिर के यहां से ठीक है, थोड़ा बहुत अपने जब तक लालच है तब तक लालच है, वरना काफिर कैसे कैसे, ऐसा नहीं। और भारत का तो इतिहास रहा है ना भाई, भारत का इतिहास 10,000 साल पुराना है। मैं देख रहा हूं कि आजकल भारत की चीजें आप लोग लगे हो उस पर अपना लेबल करने की, जी साड़ी पाकिस्तानी है,
तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी। अरे 78 साल पहले पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था इस दुनिया में, तो वो चीज पाकिस्तानी कैसे हो सकती है? 78 साल पहले पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था, लेकिन अब 5000 साल पुरानी, 7000 साल पुरानी चीजें बता रहे हो कि पाकिस्तानी है जी। अच्छा जी, बढ़िया। आपको अगर लगता है कि ऐसा करने से जो ये आइडेंटिटी क्राइसिस आपकी है वो सॉल्व हो जाएगी, जो आप में से आधे लोग कहते हैं कि हम तो सैयद हैं, हम तो अरब हैं, हम तो तुर्क हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, आपको लगता है कि हो जाएगा, वो अब नहीं होना है। और दुनिया, इंटरनेट के युग में दुनिया को पता है कि कौन क्या है। खैर कोई बात नहीं, बात ये हो रही थी कि आपको लग रहा है कि सेशल्स की मदद ये क्यों कर रहे हैं, वहां पर इतना इंटरेस्ट क्यों है। बहुत कुछ है, आपको आने वाले टाइम पे पता चलेगा। हर चीज सामने खोल कर नहीं बताई जाती। उधर आप मिडल ईस्ट में देखें, वहाँ आग लगी हुई है, ठीक है, वहाँ पे और ही तमाशे हो रहे हैं। वहाँ पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, जो कि इजराइल ने और लेबनान का जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी आप देखें। फिर जो ईरान यूएस हॉटलाइन जो है वो एक्टिवेट हो गई है। मतलब ग्लोबली क्या हो रहा है और इंडिया की अटेंशन इस वक्त क्या है। अभी ये पता चला है कि जस्ट फ्यू आवर्स अगो, लाइक 20-25 घंटे पहले, 20 घंटे पहले, अमेरिका और ईरान के दरमियान एक हॉटलाइन जो है वो अरेंज हुई है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के हवाले से है। और ये मिलिट्री टू मिलिट्री नहीं है, ठीक है, बिकॉज इस वक्त ईरानियन मिलिट्री के रिप्रेजेंटेटिव दोहा के अंदर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो किसी भी चीज में अगर देखना हो तो मतलब मिडल ईस्ट की क्या सिचुएशन है, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे लेबनान, इजराइल और जो एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है जी, उसमें ईरान आउट है। लेबनान में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, वो वहाँ पे इस चीज़ को देख रहे हैं। तो एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जो जिसे वो कहते हैं ना। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। डॉक्टर कमर चीमा, अभी तक आप इस बात का एहसास शायद नहीं कर पाए हैं, लेट आपको पता चलेगा। लेबनान में जो हो रहा है, मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, एवरीथिंग जो ईरान में हो रहा है, आप स्कोर सेटलमेंट देखिए। इजराइल ऐसा सेटल करता जा रहा है ना कि अभी आने वाले कई साल इन लोगों को उठ खड़ा होने में लगेगा, और वो सेटलमेंट पहुंचेगी पाकिस्तान, डोंट वरी। वो सेटलमेंट पाकिस्तान पहुंचेगी। अभी आप लोग जो बड़े बड़े वो कर रहे थे ना, अरे ऐसा करा दिया हमने, वर्ल्ड पीस वर्ल्ड पीस वर्ल्ड पीस। तो वर्ल्ड पीस को साइन हुए अभी उसकी स्याही सूखी भी नहीं है कि अमेरिका ने फिर ठोक दिया। और ट्रम्प कह रहा है कि ईरान को नक्शे से मिटा देंगे, कभी पता नहीं चलेगा कि एग्जिस्ट करता था ईरान। ये है। कुछ घंटों में, मतलब फ्यू आवर्स, ऑल पीस मेकिंग एफर्ट्स ब्लोइंग अप, टूट रही हैं सारी चीजें। और मैंने बोला था ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, और ये खत्म टोटल ईरानियन सीज के बाद होगी, टोटल ईरानियन तख्ता पलट के बाद होगी। वहां पर इजरायली बंदा आएगा आपके पड़ोस में, ईरान में। इजराइल के हिसाब से ईरान ऑपरेट होगा, आज नहीं तो 4 साल बाद सही होगा। याद रखिएगा मेरी बात को। और एक बार वो होना शुरू हो गया, उसके बाद सोचिए पाकिस्तान के साथ क्या होगा। एक तरफ यहूद, एक तरफ हनूद, और एक तरफ तो मुसलमान भी हैं, अफगानिस्तान वाले। पाकिस्तान का सैंडविच नहीं बनेगा, वो 3 साइड से दबेगा। देखते रहिए दोस्तों। आप क्या कहते हैं, कमेंट करें, अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।